हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे सेट 3। सेट 1 और सेट 2 आपको बता दिया गया था। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है आपको एनसीईआरटी और जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है उसको इसी में आपको क्या किया गया है, समाहित किया गया है। तो अगर आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो जा करके आप प्ले लिस्ट में देखिए। ये जो है आपका सेट 3 है। चलिए सेट 3 को हम शुरुआत करते हैं और सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर प्रदेश से। किस प्रदेश से था? तो जम्मू कश्मीर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ दल के नेता थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, तो आपको बताना है भारतीय जनसंघ दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था। तो आपको बताना है राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा भारतीय संघ का राज्य कब हुआ था। आपको बताना है 1987 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो आपको बताना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 66 थी। अगला क्वेश्चन है आपको कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था। तो आपको बताना है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बिहार था। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसने दिए थे। तो आपको बताना है पंचशील के 5 सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या है। तो आपको बताना है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ पंचशील है। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आपको बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है 11 जनवरी 1966 में हुआ था। 11 जनवरी 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको बताना है कि बिहार आंदोलन का जो नेतृत्व जो थे वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इंदिरा गांधी ने भारत में डबल आपको लिखा गया है, ये आपको नहीं है। तो याद रखना है इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा 5 जुलाई 1975 में की थी। 5 जुलाई 1975 में की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। तो याद रखना है बिहार ने दिया था। सर्वप्रथम बिहार राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% यानी 50% आरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था। तो आपको बताना है पुर्तगाल विदेशी का शासन था। गोवा पर पुर्तगाल विदेशी राज्य का शासन था। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बोलना है तेलंगाना का आंदोलन आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है या संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो आपको बताना है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश से हुई। तो आपको बताना है एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत अमेरिका देश से हुई।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए। तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित जो हुए वो निर्धन हुए, गरीब हुए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस क्षेत्र से समाहित है। तो आपको बताना है भूमंडलीकरण आर्थिक क्षेत्रों में समाहित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो आपको बताना है कि अमेरिका देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेश का संबंध किससे था। तो आपको बताना है दक्षेश का संबंध दक्षिणी एशिया से था। दक्षेश का संबंध दक्षिणी एशिया से था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त कर दिया गया। तो बताना है कि 2008 में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बांग्लादेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बता दें कि दक्षेश का मुख्यालय जो है वो आपको काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वां सार्क कहा जाता है दक्षेश को, याद रखिएगा। तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू हुआ था। कहाँ हुआ था, काठमांडू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा जल विवाद था। अगला क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था। तो आपको याद रखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा कश्मीर था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो है भारत। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो आपको बताना है इंडोनेशिया पुर्तगाल देश का उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है कि बर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो याद रखिएगा बर्मा म्यांमार देश का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है। तो अपार्थीड का मतलब होता है अलग रहना, क्या रहना। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी। तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो आपको बताना है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का किस राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया का श्रीलंका राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने विदेश यात्रा व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी। तो चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति 1978 ईस्वी में अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी। तो याद रखिएगा बांग्लादेश को भारत ने 1971 में मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि महासभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है महासभा की कुल सदस्यों की संख्या 193 है। तो ये हमारा था सेट थ्योरी।